जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूँ आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। केंद्रीय मंत्री ने दिया इस राज्य को 8,000 करोड़ रुपए की सौगात। कई विकास कार्यों की रखी आधारशिला। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को उत्तर प्रदेश में करीब 8,000 करोड़ रुपए की 10 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक गडकरी ने प्रतापगढ़ क्षेत्र में 2200 करोड़ रुपए की 5 और देवरिया जिले में 6,215 करोड़ रुपए की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी। गडकरी ने कहा कि प्रतापगढ़ से सुल्तानपुर के बीच 43 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग 330 के चौड़ीकरण पर 1,290 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इससे अयोध्या के रास्ते प्रयागराज से प्रतापगढ़ जाने का समय घटेगा। गडकरी ने कहा कि प्रतापगढ़ में प्रस्तावित 14 किलोमीटर के बाईपास का निर्माण जल्द शुरू होगा। इस पर 309 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर सड़क सुरक्षा कार्यों के लिए 27 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम गहलोत का बीजेपी पर निशाना। ईडी सीबीआई की तारीफ की, बोले अगर ये ईमानदारी से काम करे तो। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय एजेंसियों को लेकर एक बार फिर से बयान दिया है। सीएम गहलोत ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ईडी सीबीआई की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि जहां चुनाव होते वहां बीजेपी के पॉलिटिकल बॉस केंद्रीय एजेंसियां भी भेज देते हैं। ईमानदारी से काम करे तो होगी खुशी। दरअसल आज बांसवाड़ा में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, ईडी और सीबीआई बीजेपी के पॉलिटिकल बॉस है और जहां चुनाव होते ये लोग ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स को लिस्ट देकर भेज देते। ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स यह हमारे देश की प्रतिष्ठित एजेंसियां हैं। अगर ये बेईमानों को पकड़े उन्हें जेल भेजे तो हमें खुशी होगी। चुनाव जीतने के लिए ऐसा करती है बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम गहलोत ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी के पॉलिटिकल बॉस इन्हें भेजते। सरकारों और उनके मिलने वालों को कई बार तो बेकसूर लोग इनमें मारे जाते, जो कि गलत है। सीएम ने आगे कहा कि अब वक्त आ गया है, केंद्रीय एजेंसियों को अब खुद ही मना कर देना चाहिए कि हम बेवजह किसी के घर नहीं घुसेंगे। दबाव में काम कर रही ईडी सीबीआई। इससे पहले हाल ही में राजस्थान में ईडी की छापेमारी को लेकर भी अशोक गहलोत ने कहा था कि केंद्रीय एजेंसियां दबाव में काम कर रही है, जो कि उचित नहीं है। सीएम ने कहा था कि हमें ईडी और सीबीआई से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें दबाव में काम नहीं करना चाहिए। अगर वो निष्पक्ष जांच करते हैं तो हमें उनसे कोई परेशानी नहीं है। सीएम ने यह भी कहा था कि मेरा अनुभव कहता है कि जहां जहां चुनाव होते हैं और जहां पर विपक्षी पार्टी होती है वहां ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को भेज दिया जाता है। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। एमपी चुनाव के लिए भाई के नक्शे कदम पर चली प्रियंका। 5 साल पहले राहुल गांधी ने भी जबलपुर में किया था ये काम। मां नर्मदा पूजन के साथ कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने आज सोमवार को विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत की मनोकामना की। करीब 20 मिनट चले इस अनुष्ठान के बाद नर्मदा तीर्थ के पुरोहितों ने प्रियंका गांधी को आशीर्वचन भी दिए। इस दौरान प्रियंका गांधी ने नर्मदा आरती भी की। इस दौरान कमलनाथ सहित तमाम आला कांग्रेस नेता मौजूद थे। जबलपुर में नर्मदा तट गौरी घाट में प्रियंका गांधी के पूजन विधि पूर्ण करने वाले पुरोहित लक्ष्मण राव सोलापुरकर ने बताया कि मां नर्मदा सभी मनोरथ पूर्ण करने वाली है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी भी देश के कल्याण के साथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव में पार्टी के अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रार्थना लगाने आई थी। उन्होंने सबके पहले पंचामृत से नर्मदा अभिषेक और रुद्राभिषेक किया। नर्मदा क्षेत्र के 101 ब्राह्मण पुरोहितों ने स्वस्ति वाचन करके पूजन विधि संपन्न कराई। अंत में नर्मदा आरती हुई और कांग्रेस नेताओं ने नर्मदा जी की चुनरी और प्रतीक चिन्ह प्रियंका गांधी को भेंट दी। साल पहले राहुल भी आए थे जबलपुर। यह बताते चले कि 6 अक्टूबर 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जबलपुर में नर्मदा पूजन और आरती में हिस्सा लिया था। इसके बाद हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने विजय हासिल करते हुए 15 साल बाद मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी की थी। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के प्रति लोगों में अगाध श्रद्धा है। इसी को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने तय किया कि महाकौशल्य में
प्रियंका गांधी का दौरा जबलपुर से शुरू किया जाए और यहाँ नर्मदा पूजन से ही विजय शंखनाद की हुंकार भरी जाए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने नर्मदा पूजन के बाद आदिवासी वोट्स को साधने के लिए गोंड रानी वीरांगना दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण, भंवरताल पार्क में लगी दुर्गावती की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए उन्होंने आदिवासी समुदाय के लोगों से मुलाकात की। आदिवासी समुदाय के लोगों ने प्रियंका गांधी को प्रतीक चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टॉल इन ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।